Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 15 फरवरी है, मंगलवार है, फरवरी के 15 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम महीना दिसंबर से सूरीनाम में चिनुआ के भाषा के कोर्सेस दिया जा रहा है। चिनुआ के भाषा जो सूरीनाम में बात करते हैं उसका नाम है मैंडरिन। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि मेरा छोटा भाई शब्बीर इसहाक हर वक्त आपसे बता रहा था क्या आजकल इतना देर से चिनुआ हो गया है कि चिनुआ बैठक के गाना गाने लगा है। हारमोनियम, ढोलक, धनताल बजा करके ये लोग न बिहार में गाना गाते हैं। हिंदुस्तानी और चिनुआ से शादी विवाह होने लगा है, तो अब ज़रूरी है कि चिनुआ भाषा मैंडरिन सूरीनाम में सीख लेना ज़रूरी है। 6 महीना में कोर्सेस में आप चिनुआ के भाषा बोलने लगोगे और समझने लगोगे। मैं भी चिनुआ के भाषा ज़रा से बोलता हूँ। अजूमा यम यम हाई हाई मैंडरिन कोर्सेस al-Geruime mogelijk voor Surinamers। द नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NDP अब तैयारियां कर रहा है द dag van de revolutie herdenking करने के खातिर। 25 तारीख फरवरी के NDP के dag van de revolutie है, जो सूरीनाम के खातिर बढ़िया हुआ है या बर्बादी हुआ है, ये तो सब लोगों को अलग अलग सोचने का विचार है। De voorbereiding om te komen tot de herdenking van de dag van de revolutie is in volle gang। Het इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF बहुत खुश है कि सूरीनाम अपना इकोनॉमी से हेस्टल प्रोग्राम के मुताबिक दिसंबर 2021 तक बहुत बढ़िया से हासिल कर लिया है, चाहे कोरोना पैंडमी हानि किया है। Ondanks mogelijke sociale en economische omstandigheden ligt Surinames economisch herstelprogramma van eigen bodem op schema। गयाना 2 बरस से अपना ओली प्रोडक्शन में तरक्की कर रहा है और अभी से प्लान बना चुके हैं कि 10 बरस के अंदर में क्या क्या करना है। 15 तारीख फरवरी से लेकर 18 तारीख फरवरी तक इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022 कायम है। यह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए सूरीनाम से चले गए हैं प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, natuurlijke hulpbronnen के मिनिस्टर, buitenlandse zaken, international business और internationale samenwerking के मिनिस्टर, स्टाट्सओली के डायरेक्टर आनंद जगेसर, वो भी अपना टेक्निकल टीम के 4 जना को साथ ही ले गया है। ओली gigant ExxonMobil wil investeren in Suriname। 25 अप्रैल 2020 में साराफानी एम अपना प्रेमी फ्रांकिये के साथ जितेंद्रा सोहन के तकसीम में बैठे। जब मैग्नीशियम स्त्रात में पहुँचे तो छुरी से ये दोनों जना जितेंद्रा सोहन को भोंक भाग करके मार डालें और उनका सब कुछ लूट लिए थे। अब यह परानी के मुकदमा किया जा रहा है। अदालत में ऑफिसर van justitie Bibian Chen Lipschi 18 jaar 18 बरस के जेल की सजा मांग किया है। रेchter Cynthia Valsnijn-Montnor 28 मार्च को मौका दिया है वकालत करने के लिए एडवोकेटन माउरीन निप्त, राजेश भुआर और हारोल्ड बेलफोर्ड को। Koppel riskant 18 jaar cel omdat zij taxichauffeur Jitendra Sohan zouden hebben beroofd en vermoord।
कल यहाँ सोमवार के फिर 4 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गया है। अब totaal 1303 कोरोना पेशेंटन मृत्यु हो चुके हैं। 570 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 167 नया लोगों बस में हुए हैं। 50 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 9 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 2 जना के इलाज हो गया है। 15 जना इsoलासी में दाखिल हैं। फ्रीडनबर्गवेग नंबर 11 घर में इतवार सोमवार के रात को सिंगिनेटी कायम किए थे। मरनी के गमी मना रहे थे। मरनी के गमी मनाते मनाते ये दारू भी पीते हैं। जब नशा चढ़ा तो आपस में झगड़ने लगे। जब आपस में चिल्लाहट मचाने लगे तो उसी के करीब में एक औरत सिपाही रहती है। वो पिस्तौल लेकर के आसमान की तरफ एक आध दफे दागा तो लोगों ने चुपचाप हो गए। जब बाकी सिपाही वहां पहुंचा तो सब के सब चले गए थे। Niet ver van de woning van de agenten een Signeti was gehouden, waarbij een vechtpartij uitbrak. Agent los schoten in de lucht. Vrijdag, यानी शुक्रवार के ondernemer Ritesh B. बगैर vergunning मांगे वो 95,000 euro 95,000 euro नगद पैसा लेकर के मियामी जा रहा था, उसे अमेरिकन डॉलर में तुड़वाने के लिए। जब वो हवाई अड्डा सांदरई पे पहुंचा तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और मानदाख के सोमवार के जब वो 50,000 euro transactie boete in het daar भरा तब उनको जेल में से छोड़ दिए हैं। Met 95,000 euro aangehouden, ondernemer Ritesh B. vrij na boete van 50,000 euro। आंद्रियास वेख लातूर के रहने वाले 2 पड़ोस वालों ने इतवार को आपस में झगड़ा किए। एक 68 वर्ष के विलियम एस के मौत हो गया है। मालूम हो कि एसडे नाम के एक ब्यूरमैन विलियम एस के क्लाइन जोन के कटलिस लेकर के दौड़ाया। जब क्लाइन जोन के ना पाया तो वो कटलिस से विलियम के घर के दीवार पे का दफा मार कर और वो अपना परासी में वापस लौटाया। जब विलियम अपना घर में से निकला और जब कुछ बातें कहने लगा तो एसडे एक जटहा फेंका, एक लकड़ी फेंका और वो लकड़ी ये विलियम एस के मुहरी पे लग गया, सिर पे लग गया। उसी दर पर उनका मौत हो गया है। सिपाही आया, एसडे को गिरफ्तार कर लिया। वो कटलिस और वो लकड़ी जो फेंका था बसलाख में ले लिया है। एक 23 यानी 22 बरस के औरत अपनी फ्रेंड के पास बजूक पर गई थी। उनका एक्स फ्रेंड वहां पर आया और उसका घसीट करके ऑटो में बैठाया और लेकर के चला गया। फ्रेंडेन ने फौरन सिपाही को खबर कर दिया कि उनका फ्रेंडेन को अंतफूर कर ले गया है उनका एक्स फ्रेंड। एड्रेस दिया। सिपाही जब वहां पहुंचा तो देखा कि वो लड़की आराम से टेलीविजन बैठ करके देख रही है। सिपाही से बोले कि वो अंतफूर नहीं हुई है, उनका एक्स फ्रेंड के साथ उनका एक लड़का है और उनके साथ मिलता जुलता है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। रूसलैंड के डिफेंस के मिनिस्ट्री के वोट फोडर मॉस्को में बताया है कि रूसलैंड के फौजी आपस में ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरा रूसलैंड में। और अगर लोगों ने समझते हैं कि यूक्रेन में हमला किया जाएगा तो ऐसा बात नहीं है। रूसलैंड और यूक्रेन भी अमेरिका के ऊपर बहुत नाराज है। कारण है कि वो छीन पर छीन हल्ला मचा रहा है कि रूसलैंड यूक्रेन में हमला करने वाला है। बोले ऐसा बात नहीं है। तो ये अमेरिका के तरह और लोगों ने अपना एम्बेसी दफ्तर के कर्मकर्तन को वापस बुला लिया है।
अमेरिका के यूएसटीसी होंडुरास की सरकार से गुजारिश किया है पुराना और प्रेसिडेंट हर्नांडेज को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर देने के लिए। 2014 में जब हर्नांडेज होंडुरास का प्रेसिडेंट था तो उसने संघर्ष कर रहा था मेक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग्स बारोन एल चापो से। एल चापो उनको $1 मिलियन अमेरिकन रिश्वत घूस दिया था संघर्ष करने के लिए। और आपको मालूम होना चाहिएगा कि एल चापो के तो गिरफ्तार करके अमेरिका की जेल में बंद कर रखे हुए हैं और यह हर्नांडेज के भाई को भी गिरफ्तार करके और अमेरिका के जेल में बंद किए हुए हैं। यह भी ड्रग्स के स्मगलर बना था। कनाडा के प्रीमियर ट्रूडो एक नोटवे तैयार किया है कि अब से ट्रक वाहन के शोफर्स जब कोई रास्ता पर रुकावट डालेंगे कोरोना मातृत्व के बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूयॉर्क में ऑफिशियल फॉर यूएसटीसी डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोले फ्रॉडर्स हैं, बलास्टिंग का पैसा ना भरे हुए हैं। यह खबर फैलते ही हेड अकाउंटेंट्स काउंटर जो 10 बरस से यह डोनाल्ड ट्रंप के बुक होल्डिंग बनाया है उनका वकील से गुजारिश किया है कि यह बुक होल्डिंग के बारे में वो जिक्र न करना चाहिएगा। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। अखबार टेलीग्राफ में खबर है कि बिहान वोंसडाग से यूरोपा मुल्क से बाहर वाला 10 मुल्क में कोरोना मातरीखलन ख़त्म कर दिया जाएगा और कुछ मुल्क में अभी ज़रा से कोरोना मातरीखलन है, लेकिन आपको राय दी जाती है अगर ज़रूरी नहीं है तो सफ़र पे नहीं जाना। वैसे आज 7 बजे कोरोना मातृत्व के बारे में नीदरलैंड में बताया जाएगा। एंस्खडे के होगस्कूल सेक्शन के स्टूडेंटन के एग्जाम बनाने के लिए जो टेक्स्ट तैयार कर रखे हुए थे तो 3 जना ये टेक्स्ट चोरा करके स्टूडेंटन से बेचे हुए हैं। ये चोरी में तो ये होगस्कूल के कर्मकर्ता भी मौजूद है। Uitzendorganisatie Randstad के 24,6 मिलियन euro मुनाफा बना है साल 2021 में। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स CBS खबर किया है कि साल 2021 के आखिरी 3 महीना में 387,387 ओपनस्टैंड वैकेंसीज था, यानी कि काम करने के लिए जगह खाली था। एक क्वार्टाल पहले 373,372 वैकेंसीज था। जब भी रोटरडाम के हाफन पे एक जे कंटेनर्स आया उसमें कोकाइना मौजूद है, तो जिसके खातिर कोकाइना आया है उनको मालूम है कि कौन जे कंटेनर्स में है और कितना कोकाइना है, तो उनके खातिर तमाम नौजवान लोगों ने हैं जिसको एट हालर्स यानी कोकाइना एट हालर्स कहते हैं, चुपके से रात को जाकर ये कंटेनर खोल करके कोकाइन निकाल ले आते हैं। तो ऐसा ही इस बरस में 7 जना गिरफ्तार हो गया है और पिछले बरस 2021 में 400 कोकाइना एट हालर्स गिरफ्तार हुए थे। नीदरलैंड के इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, 2021 में 4,8% से बढ़ गया है। Politieke partij Volksbestuur Tweede Kamerlid Gundo खान के schorsing दे दिया है। यह schorsing से वजह नहीं बता रहे हैं, तो ये औरत ने ये schorsing से बिल्कुल राजी नहीं है। एडवोकेट खेतियान क्नोब्स को ले लिया है उनके खातिर वकालत करने के लिए। वो खुद ही कह रहा है कि 41,000 स्टेमन से वो tweede कामर का लीड बना है और यही लोग के खातिर वो tweede कामर में रहेगा।
नीदरलैंड में खबर है कि अभी 300 जना जो अफगानिस्तान में नीदरलैंड के फौजी खातिर काम किए हैं नहीं ले आ पाए हैं। तो एनओएस के पास सबूत मिल गया है कि पाकिस्तान से लुफ्ट पीआई वो 300 जना को इवाक्यूएट करना चाहा, लेकिन ये नीदरलैंड की सरकार मना ही कर दिया है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो आदमी अपने पीछे एगो रसरी घसीटत जात रहा। एक जना पूछे, ए काहे खातिर तू अपने पीछे रसरिया घसीटे है? तो आदमिया बोले, हम अपने पीछे ई रसरिया घसीटीला, आमदा ती रसरिया आगे करके ना धकेल पाएला। हाँ, आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।